राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है सामने। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 25 सीटों पर इस बार कौन जीत रहा है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान हो या फिर दोस्तों हाड़ूती हो या फिर शेखावटी के क्षेत्रों में कौन सी पार्टी का रह रहा है दबदबा। राजस्थान की 25 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल एंड फाइनल एग्जिट पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लोकसभा चुनाव में पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा गर्म रेगिस्तान का इलाका बाड़मेर जैसलमेर रहा है। रेगिस्तान के इलाके में तेजी से गर्मी शाम होते होते तप जलती रेत ठंडी हो जाती है, लेकिन यहाँ देर तक सियासी तूफान जारी था। बाड़मेर जैसलमेर भले ही तापमान में पारा करीब 39 डिग्री दर्ज किया गया हो, लेकिन रिकॉर्ड 74.25% मतदान दर्ज किया गया है। दोनों ही चरणों की वोटिंग कई राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। एक बात तो साफ है कि भाजपा ने आखिरी दौर में कई कमजोरियां दूर कर ली है। हाल ही पिछले दो चुनाव में जिस तरह से एक तरफा हवा बताई जा रही थी, वैसे इस बार नहीं दिखाई दे रही है। 5 से 7 सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और कांटे का देखने को मिल रहा है। जातियों ने चुनाव पर डाला असर तो परिणाम तय करेंगे। कहा जाता था कि इस बार राजस्थान में जातीय निर्णायक भूमिका में सबसे हॉट लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जाट वर्सेस अन्य जातियों के बीच सीधे तौर पर चुनाव शिफ्ट हो गया था। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी इस सीट पर पिछली बार यानी 9.05 ज़्यादा वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा ये तो देखना ही होगा, लेकिन यहाँ पर भाजपा का ज़्यादा फायदा होने का आसार नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर भाटी 67 साल बाद इतिहास रच सकते हैं क्या। इस पहले 1957 में यहाँ पर निधि रघुनाथ सिंह जीत हासिल की थी। उधर राजस्थान में राजपूत जाट दलित समाज और भाजपा के खिलाफ होने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ। जोधपुर, पाली, जालोर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर सहित कई सीटों पर भाजपा के पक्ष में इन्हें मतदान किया है। पहले चरण में झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, दौसा सीट पर असर दिखाई दिया था। जीत के मार्जिन पर पड़ेगा असर। पिछले दो चुनाव में करीब 25 में से 22 सीटों पर बीजेपी जीत मार्जिन काफी था। इस बार सभी सीटों पर मार्जिन घट सकता है। 16 सीटें जिन पर जीत तय मानी जारी है वह भी इस बार अंतर पहली की तुलना में यहाँ पर घटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, किस सीट पर भाजपा कांग्रेस के लिए समीकरण। बाड़मेर की अगर बात करें, सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर सीट बात की जाए तो इस सीट पर इतिहास रोचक रहा है। यहाँ पर 2014 से काफी बड़े कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही थी। अगर दौसा लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले दो चुनाव में दौसा, करौली, धौलपुर में जीत का मार्जिन करीब 1 लाख से कम रहा। स्ट्रॉन्ग सवाई माधोपुर सीट भी भाजपा की, यहाँ पर जीत का अंतर काफी कम बताया जा रहा है। इस बार यहाँ मतदान चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। मीणा, दलित बहुल्य, करौली, धौलपुर सीट पर दोनों ही समाज खासी रुचि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। दौसा सीट राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रतिष्ठा का पसंद बना हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस ने 200 से पूर्व विधायक मुरलीलाल मीणा को टिकट दिया है। सचिन पायलट खेमे नाते नेता होने के कारण गुज्जर वोट बैंक उन्हें सारा मिल सकता है। बीजेपी ने 82 से पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा को टिकट देकर सभी को चौंकाया है। जी हाँ दोस्तों, कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनावी मैदान में, उनके सामने भाजपा की कांग्रेस का ही पहला गुंजल है। कोटा दक्षिण में कम वोटिंग हुई। दक्षिण बीजेपी यूं तो को बिल्डर का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मामून वोट बैट सैटेलाइट होने में कुछ चुनौतियां हैं। हालांकि ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत ठीक रहने की अच्छी भाजपा की मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। भीलवाड़ा की बात करें तो सीपी जोशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भीलवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा 6,12,000 वोटों से जीत मिली थी। जहाँ दोस्तों भीलवाड़ा काफ़ी मजबूत है और यहाँ के सियासी घमासान अपने आप में काफ़ी बताए जा रहे हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो वरिष्ठ नेता महेंद्र मालवीय कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। जिसे मारवाड़ में रविंद्र सिंह भाटी की हवा है, उसी तरह बाड़मेर में बीएसपी के प्रत्याशी राजकुमार रोथ का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछले तीन बार भाजपा 3 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीती है। तो ऐसे में यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चूरू की बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ चूरू सीट के लिए प्रतिष्ठा का पसंद है। यहाँ मतदान प्रतिशत कम नहीं है, 62.898% वोटिंग हुई है। कि वैसे चुनाव भाजपा से आए कांग्रेस के राहुल कस्बा और भाजपा के देवेंद्र जौनिया के बीच है, लेकिन असली मुकाबला कस्बा और राठौड़ का बताया जा रहा है। यहाँ पर जातीय वोट की ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है।
यहाँ मुसलमान बहुल्य इलाके में वोटिंग कम होने से भाजपा संतुष्ट है, तो कांग्रेस 5 सीटों में बम्पर वोटिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कहा जाता है कि रिजल्ट किसके पक्ष में होगा यह तो दोस्तों बताएगा। नागौर में तीसरी बार चुनाव लड़ रही है ज्योति हनुमान, सामने संकट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अजमेर में कम वोटी से उलझे समीकरण। अजमेर लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस ने जाट उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ पर भाजपा को बड़ी बढ़त मिल सकती है। जोधपुर में लोग वोट देने नहीं निकले। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी है, यहाँ सोनाराम यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में दोस्तों इस बार यहाँ पर कौन जीत रहा है कौन, ये देश की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में से एक है। पिछले 10 साल से सीट भाजपा के पास है। यही कारण है कि भाजपा ने मंत्री रहे कैलाश चौधरी पर फिर से विश्वास जताया। वहीं गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी से कांग्रेस में आए उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की टक्कर बताई जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, जिन्हें 6 महीने पहले ही भाटी सिर्फ विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने, पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। यहाँ 62 साल से कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी दे रहे हैं कौन यहाँ पर जीत रहा है, तो पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ, और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर सबसे पहले निर्दलीय 1957 में जीते थे। जी हाँ दोस्तों, रघुनाथ सिंह ने यहाँ पर 1957 में जो आखिरी बार निर्दलीय रूप में चुनाव जीते थे। ये जातिवाद का यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर जातिवाद का मुद्दा सबसे हावी है। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ही जाट प्रत्याशी को टिकट दिया है, तो राजपूत समाज से भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ना उतर गए हैं। भाजपा के कैलाश चौधरी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जाट समाज अभी भी कैलाश चौधरी से नाराज बताए जा रहे हैं। इधर उम्मीदवार राम बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन के वोट बैंक को फायदा मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबले में उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच दूसरी जातियों के वोट लेने की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। भाजपा कांग्रेस में जाट वोट बंटवारा होने से चुनाव मूल ओबीसी अल्पसंख्यक ST SC वोटर यहाँ पर हार जीत तय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बता दें कि इस बार का मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, किस क्षेत्र में कितने वोट हैं पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर बात करें बाड़मेर जैसलमेर में कुल वोटरों की संख्या होगी तो यहाँ पर 22.6 लाख वोटर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, करीब 22.5 लाख यहाँ पर मतदान बताए जाते हैं। इसमें पुरुषों की बात करें तो 11.67 लाख वोटर्स हैं, जबकि महिला 10.29 लाख प्रतिशत वोट हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ लाख वोट हैं, तो ऐसे में यहाँ के सियासी घमासान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान करती हुई नहीं दे रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में दोस्तों अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, जी हाँ दोस्तों, 2019 में यहाँ 2009 में दोस्तों बायतूत के विधायक हरीश चौधरी जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नल सोनाराम भारतीय जनता पार्टी बाजार भी खूब हलचल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव शुरू होते ही फलोदी सट्टा बाजार काफी एक्टिव हो गया है। फलोदी सट्टा बाजार में चुनाव के वक्त उम्मीदवारों की जीत को लेकर सट्टा लगाया जाता है। वही उम्मीदवार पर सट्टे लगने से उनकी जीत और हार के संकेत मिलते हैं। तो ऐसे में जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर सट्टा बाजार गर्म है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जालोर और सिरोही सीट से बीजेपी की ओर से जहां लूमाराम चौधरी को चुनावी मैदान में, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दोस्तों बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीति जानकारों को माने तो लूमाराम और वैभव गहलोत के बीच कांटे की टक्कर है। वैभव गहलोत पूरे परिवार कैंपेन कर रहा है, जबकि लूमाराम चौधरी किसानी नेता है। ऐसे में सीट पर चुनाव दिलचस्प हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब पहली बार अशोक गहलोत के साथ हनुमान बेनीवाल में भी दोस्तों वैभव गहलोत के लिए चुनावी वोट मांगे। तो ऐसे में इस बार का मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। जालोर सिरोही सीट पर लूमाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच चुनावी मैदान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो वहीं फलोदी सट्टा बाजार में दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी लूमाराम चौधरी के भाव 80 पैसे है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत के भाव 120 रुपए तक हैं। तो ऐसे में दोस्तों फलोदी सट्टा बाजार के जितने कम भाव होते हैं जीत के उनके होते हैं। हालांकि लूमाराम चौधरी थोड़े अंतर से आगे दिखाई दे रहे हैं, तो वैभव गहलोत कुछ अंतर से पीछे होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अभी दोस्तों चुनावी शोर की बात करें तो आज शाम तक चुनाव अभियान अंतिम होगा। इसके बाद दोस्तों मतदान किया जाएगा। 2,90,000 मतदाताओं वाले जालोर लोकसभा सीटों अनुसूचित जनजातियों के बहुल्य क्षेत्र हैं, जबकि इन संख्या
यहाँ 80 लाख से 8 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति हैं। वहीं सामान्य वर्ग की बात करें तो कबीली पटेल के 3 लाख, आदिवासी करीब 2,10,000, 2.10 लाख, मूल ओबीसी 4 लाख, राजपूत और भूमिया यहाँ पर मिलकर राजपूतों की बात करें तो दोस्तों 1 लाख करीब 1.50 लाख है। ब्राह्मण और वैश्य अन्य स्वर्ण समाज 3.20 लाख, वही मुसलमान 90,000 मतदाता हैं। जालौन लोकसभा क्षेत्र आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर कुल 16 लोकसभा चुनाव में 8 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा, 1 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। पिछले 3 राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल। जी हां दोस्तों, इस एग्जिट पोल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की बड़ी सीटों पर बीजेपी को बड़ी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान के आप सभी का दिन शुभ हो।